कुंभ मेला क्यों लगता है? देवताओं के राजा इंद्र को अपने ऐश्वर्य और शक्तियों का बहुत अभिमान हो गया था। अभिमान से चूर देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बच पाना तो किसी के बस की बात थी ही नहीं, सो उन्होंने देवराज इंद्र को शक्ति विहीन होने का शाप दे दिया। जब इंद्र को अपना सर्वस्व लुटता दिखाई देने लगा तो वे सहायता हेतु भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करने का सुझाव दिया। समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और मंदारा पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग किया तथा शेषनाग को डोरी बनाया गया। सबसे पहले मंथन में विष निकला, जिसे सृष्टि को विनाश से बचाने हेतु भगवान शिव ने ग्रहण किया। समुद्र मंथन में अनेक बहुमूल्य रत्न, हीरे, मोती, अन्य देवी देवता, कामधेनु गाय इत्यादि के साथ अमृत कलश भी निकला। असुरों के गलत हाथों से अमृत कलश को बचाना अत्यंत कठिन था। तब देवताओं के कहने पर राजा इंद्र का पुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। असुरों को अमरता प्राप्त करने के लिए अमृत चाहिए था, सो वे 12 दिन तक देवताओं के साथ अमृत छीनने के लिए युद्ध करते रहे। इस प्रकार युद्ध करते करते अमृत पात्र से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गई थी। ये स्थान थे हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। ऐसी मान्यता है कि इन स्थानों पर अमृत का कुछ अंश संगमित है। इसी कारणवश इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, जिसमें स्नान, ध्यान और दान की एक विशेष भूमिका है। असुर अमृत का प्रयोग मानव जाति के विनाश के लिए करना चाहते थे। 12 दिन के युद्ध में वे परास्त हुए और अमृत से वंचित हो गए। यहाँ समझने वाली बात है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान हैं। इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। कुंभ पर्व अमृत प्राप्ति की खुशी में मनाया जाता है। कुंभ को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे यदि पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 वर्ष के बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, फिर तीसरा कुंभ 3 वर्ष के बाद उज्जैन में और फिर उसके 3 वर्ष के बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। 12 बरस बाद ये मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। कुंभ वास्तव में एक सामूहिक तीर्थ है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। ये पवित्र नदियां हैं हरिद्वार में गंगा नदी, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में शिप्रा नदी और प्रयागराज में संगम अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती। कुंभ के आयोजन में सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि ग्रह की विशेष भूमिका मानी जाती है। देवताओं और असुरों में जिस समय अमृत कलश को लेकर खींचातानी हो रही थी, उस समय चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, सूर्य ने कलश को फूटने से बचाया, गुरु ने कलश को छिपा कर रखा और शनिदेव ने इंद्र के कोप से रक्षा की थी। इसलिए जब इन सभी ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ का आयोजन होता है। चारों स्थानों में प्रयागराज के कुंभ का विशेष महत्व है। हर 144 साल के बाद महाकुंभ यही आयोजित होता है। ऐसी मान्यता है कि 144 साल के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। एक पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 साल में आता है। वे मनुष्य अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें कुंभ में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। कुंभ मेला उन्हीं तिथियों पर लगता है जब अमृत पात्र से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं। इन तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशि के पदों के संयोजन के अनुसार की जाती है। गणनाओं के अनुसार कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। ऐसा माना जाता है
कि मकर संक्रांति को होने वाले एक विशेष योग के कारण इस दिन पृथ्वी से उच्च लोक के द्वार खुलते हैं। इस दिन पवित्र स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगा लेते हैं वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कुंभ मेला वास्तव में कलश से गिरी उन अमृत की बूंदों की खोज है जो पवित्र नदियों के जल में समाहित हैं। कुंभ कोई साधारण मेला नहीं है। कुंभ को पृथ्वी पर सबसे बड़ी सभा माना गया है। कुंभ का आकर्षण चुंबक की भांति हर आयु के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। आकर्षण मोक्ष का, श्रद्धा का और अमृत के उस नन्हे से अंश को पाने का। आशा है हमारे इस अंक में आप कुंभ से जुड़े रहस्यों के बारे में जान पाए होंगे। कुंभ मेला अद्भुत है। यदि संभव हो तो जीवन में कम से कम एक बार इसका हिस्सा अवश्य बने। इति शुभम।